Cauchy-Schwarz inequality. So statement and proof. आज हम Cauchy-Schwarz inequality का statement, this is the statement और proof डिस्कस करेंगे. अगर x और y कोई वेक्टर्स हैं n टपल्स ऑफ रियल्स की, तो मॉडुलस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ x and y वेक्टर्स will be less than or equals to product of norms of vectors of x and y. यानी दोनों वेक्टर्स की मॉडुलस का डॉट प्रोडक्ट, या फिर कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू उन दोनों के नॉर्म का प्रोडक्ट होगा. सो दिस इज द स्टेटमेंट. नाउ वी विल डिस्कस प्रूफ of Cauchy-Schwarz inequality. We will divide this proof in two cases. Case 1 is here and case 2 is here. Case 1, if we consider either of x equals to 0 or y equals to 0, अगर हम x equals to 0 ले लेते हैं या y equals to 0, कोई भी वेक्टर एक 0 ले लेते हैं. सपोज हमने यहाँ पर x equals to 0 लिया, तो x डॉट वाई का मॉडुलस, 0 डॉट वाई का मॉडुलस इक्वल्स टू 0 का मॉडुलस इक्वल्स टू 0 होगा. इसी तरह अगर हम y 0 रख दें यहाँ पर, तो ये तो भी 0 आएगा. और अगर इसमें हम रख देते हैं नॉर्म ऑफ x into norm of y, so norm of 0, norm of y, 0 into norm of y equals to 0 होगा. तब भी यही केस निकल के आ रहा है. ठीक है. सो कह सकते हैं अगर हम x 0 ले या y equals to 0 ले, तो both the cases will be less than or equals to. So we can say here LHS, this means LHS x dot y 0 होगा और RHS भी 0, जो कि ये आया है, और LHS ये है. सो बोथ आर इक्वल, LHS इक्वल टू RHS. अगर कोई भी वेक्टर 0 लेते हैं और दोनों वेक्टर 0 लेते हैं, तो ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी. अब हम डिस्कस करते हैं केस सेकंड, और केस सेकंड यहां पर है अगर दोनों वेक्टर 0 नहीं हो, इफ x is not equal to 0 and vector y is not equal to 0, then norm of x will not be 0 and norm of y also will not be 0. So norm of x is not equal to 0, norm of y is not equal to 0. We have to show that this statement, हमको सिंपली ये स्टेटमेंट प्रूफ करके लाना है. सो वी हैव टू शो दैट मॉडुलस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स x and y is less than equals to product of norms of vectors x and y. अब हम इसमें ये कंडीशन अप्लाई कर लेंगे, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट modulus of x is less than some quantity, some constant k. हमने यहाँ पर जनरल कांस्टेंट लिया है कि जैसा कि आपने जो मॉडुलस होता है अगर किसी कांस्टेंट से कम है तो ये कंडीशन होल्ड होगी. सपोज हम यहाँ पर कर लेते हैं, अगर 5 ले लो, मॉडुलस x लेस देन इक्वल्स टू 5, therefore x lies between -5 and 5. अगर हमने k ले लिया जनरली, तो k की जगह 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले, कुछ भी ले सकते हो. सो k इज कांस्टेंट. अगर हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो x लाइज बिटवीन -k and k. अगर हम इस टोटल क्वांटिटी को k से डिवाइड कर लेते हैं तो ये
कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से। इसका हम यूज कर लेंगे इसमें। तो अगर हम देखते हैं मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई, मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई, इसका माइनस हो जाएगा यहाँ पर। दिस इज नेगेटिव ऑफ नॉर्म ऑफ x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू सिंपली x इंटू वाई अकॉर्डिंग टू दिस वन, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ, ये होगा। अब हम इसको अगर डिवाइड कर देते हैं ऑन डिवाइडिंग बाई नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y, तो ये कंडीशन हो जाएगी। इस कंडीशन का मतलब है ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो रहा है। इतना सा प्रूफ है। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि प्रूफ हो गया, सफिशिएंट है। इसको आपको यहाँ पर शो कर लेना है। वेरीफाई करने के लिए कुछ यूनिट वेक्टर्स ले लेंगे। सपोज पी और क्यू कोई यूनिट वेक्टर ले लो, उसकी यहाँ पर वेरिफिकेशन की ज़्यादा नीड नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट स्टेट एंड प्रूफ कॉची स्वार्च इनक्वलिटी का सिर्फ आ सकता है कि आता है स्टेट एंड प्रूफ कॉची स्वार्च इनक्वलिटी। सो दिस इज द स्टेटमेंट एंड दिस इज द प्रूफ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या नहीं समझ में आ रहा है या कोई स्पेशल कंडीशन है या आपको कोई सजेशन देना है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या वेरिफिकेशन चाहते हैं, इसका वेरिफिकेशन ऑफ दिस प्रूफ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जिससे कि हम उसको एक बार फिर से वेरीफाई कर दें। अदरवाइज कॉची स्वार्च इनक्वलिटी का स्टेटमेंट और प्रूफ ये समझ सफिशिएंट है। आप लोग इसको समझने का कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।